जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये जब मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा था तो मुझे बड़ा शौक़ था कि गाड़ी में वीलॉग बनाया जाए और उसका नाम रखा जाए अग लारी ते बम ड्राइवर। तो खैर वक्त की कमी की वजह से आज गाड़ी में वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा कैमरा हिलेगा, आपने देखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर ठीक लग रहा है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर हम जहाँ से पहले करते थे वहाँ से ही करेंगे। आज बात करेंगे जो शहर इक़्तिदार में गूंज है कि भाईजान अभी तक हौसला नहीं हुआ और अब एक कौमी हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया जा रहा है, क्योंकि पुराने चेहरे बैड ब्रांडिंग है। गुड बॉय बिलावल साहब की ज़ेर क़यादत एक कौमी हुकूमत बना दी जाए, तहरीक इंसाफ को भी उसमें 4 से 5 वज़ारतें दे दी जाएँ ताकि ये भी चुप करके बैठें और मामलात को आगे चलाया जाए। ये बड़ा पुराना एक ख्वाब है हमारे मुक़्तदर हलकों का। जिस तरह के बांग्लादेश मॉडल एक ख्वाब था वो तो टूट गया, तो ये ख्वाब अभी तक जो है वो रहता है। मैं सामने देखूंगा, इधर देखूंगा तो गड्डी बच सकती है नाज़रीन, और ये सड़कों पे खड्डे इतने ज़्यादा हैं। साथ ही साथ बात करेंगे भाईजान इसहाक डार कल डिप्लोमेटिक कोर को लेके बैठे हुए थे, डिप्लोमेट्स को लेके बैठे हुए थे और सफाइयाँ पेश कर रहे थे कि हमने गोली नहीं चलाई। जैसे कि डिप्लोमेट्स तो जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो अंधे हैं और उनको नहीं पता कि क्या हुआ है। उनका स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनके स्टाफ में पाकिस्तानी लोग भी होते हैं जो कि ये सब देख रहे थे, जिनके रिश्तेदार होते हैं, जो कहानियाँ पहुँच रही होती हैं, रिपोर्टिंग हो रही होती है, तो पता तो उनको सब कुछ ही है। और साथ नाजरीन हमारे टट्टू साफ़ियों की भी बात करेंगे। आज एक और टट्टू साफ़ी का एक कॉलम आया हुआ था। कुछ टट्टू साफ़ी यूट्यूब पर बाकायदा तौर पर अवाम को धमकियाँ पहुँचा रहे हैं। जैसे कि सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इस वक्त दुश्मनी चल रही है अवाम के साथ। हुकूमत भी अवाम की दुश्मन है, इस्टेब्लिशमेंट भी अवाम की दुश्मन है, सभी अवाम के दुश्मन हैं। जैसे कि मेरा कंसिस्टेंट सा एक व्यू है कि भाईजान इस मुल्क में सबकी तौहीन होती है, इदारों की तौहीन होती है, अदलिया की तौहीन होती है, हुकूमत की तौहीन होती है। तौहीन नहीं होती तो अवाम की नहीं होती, अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं होती। तो नाजरीन सबसे पहले बात करते हैं भाईजान शहर इक़्तिदार में इस टाइम बात की जा रही है कौमी हुकूमत की, कि फरवरी मार्च में शायद एक कौमी हुकूमत बना दी जाएगी। ये बड़े अरसे से एक प्लान चला रहा है कि जी मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी के लिए एहसन इकबाल साहब को तो ख्वाहिश ख्वाब है कि 25 साल उनकी हुकूमत को दे दिए जाएँ ताकि वो हर चीज़ स्टेबल कर सकें। मुझे नहीं मालूम उनका ये ख्वाब पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे लगता नहीं है कि पूरा होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि भाईजान सब हुकूमत हमें दे दी जाए, हमारा ही इक़्तिदार हो, हम ही मौजे मारें और हम ही सब कुछ करें, क्योंकि नून लीग ही है उनके मुताबिक जो डिलीवर कर सकती है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिनको अवाम मजबूर बिलावल कहती है, जबकि कुछ लोग उनको गुड बॉय बिलावल के नाम से भी जानते हैं, वो एक दफ़ा फिर एक्टिव हुए नज़र आ रहे हैं। शहर इक़्तिदार में मौलाना साहब से मुलाकात की और मुलाकात की उन्होंने चंद टीएलपी के लोगों से, टीएलपी के टिकट होल्डर से, जिनको शामिल करवाया अपनी जमात में। अब कहा यह जा रहा है भाई कि जो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि माफ़ कीजिएगा, मुज़ाकरात जो हैं वो हम हर किसी से करने के लिए तैयार हैं, तो वो मुज़ाकरात ऐसे कीजिए जो पहले पीपल्स पार्टी की ऑफ़र थी कि भाई जनाब हमारे साथ शामिल हो जाएँ, आप हुकूमत बना लें। शहबाज शरीफ के साथ हम नहीं शामिल होना चाहते। इमरान खान के स्टांस का क्या करेंगे गौहर साहब और तहरीक इंसाफ, जो कहते हैं कि भाईजान मैं किसी चोर, किसी डाकू से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, मैं किसी के साथ शामिल होना नहीं चाहता। इमरान खान साहब ने 2018 में जो हुकूमत ली, इत्तेहादी हुकूमत थी और उस इत्तेहादी हुकूमत की बदौलत ही वो इस अंजाम को, इस हाल को पहुँचे कि आज वो जेल में और उनके इत्तेहादी आज भी हुकूमतों में बैठ के वजारतों के मज़े उड़ा रहे हैं। वही लोग जो बैठ के मिसाल के तौर पे जैसे वो एक ज़ुबैदा जलाल साहिबा हैं जो काबीना में बाकायदा रो पड़ी थी साइफ़र की पे जब ब्रीफिंग दी गई थी कि हाउ डेयर सम अदर कंट्री इज़ डूइंग दिस टू आवर प्राइम मिनिस्टर, बाद में वो गवाह बन के आ गई थी सामने। तो इस तरह के इत्तेहादी होते तो आई एम नॉट रियली श्योर कि इमरान खान साहब इस तरह की हुकूमत लेना चाहेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन इसहाक डार साहब ने, हुकूमत का बस नहीं चल रहा कि वो किसी तरीके से अब ये बोल दें भाईजान सबको कि हमने गोली नहीं चलाई और सब यकीन कर ले। अजीज़र की आपने रिपोर्ट देखी कल, मुख्तलिफ सहाफ़ी गवाहियाँ दे रहे हैं। कुछ सहाफ़ी कल ये बता भी देते कि भाईजान क्रैक डाउन होना है, सहाफ़ियों पे एक्शन होना है, इन सब की खबरों को फेक न्यूज़ करार दे के FIA के केसेस बनाए जाएंगे। लाहौर में ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी बनाए जाएंगे, न जाने किस किस का नाम आ जाए उसके अंदर। फ़िलहाल तहरीक इंसाफ 12 बंदे क्लेम कर रही है कि हमारी 12 शहादतें हुई हैं और काउंटलेस हमारे ज़ख्मी हैं। लतीफ़ खोसा साहब ही एक हैं जो कह रहे हैं 278 बंदा हमारा मारा गया है। अभी तक कोई इनका क्लेम वेरीफाई नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल गोली तो चली है। और वो सवाल जिसे तहरीक इंसाफ अब ज़ोरों शोर से उठा रही है वो है कि गोली क्यों चलाई। हमारे इस सवाल का जवाब दो, निहत्ती अवाम पे गोली क्यों चलाई।
अवाम के टैक्स के पैसों से नाजरीन ये बंदूक खरीद के दी जाती है, चाहे वो फौज को हो, रेंजर्स को हो, पुलिस को हो, ये दुश्मन के लिए होती है, अवाम दुश्मन नहीं होती। ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है और बहुत परेशान कुन सवाल है। दूसरी तरफ नाजरीन हमारे एक सहाफ़ी साहब हैं, उन्होंने आज एक और कॉलम लिखा है कि इमरान खान अपने सोशल मीडिया को मना नहीं करेंगे तो इमरान खान की मुश्किलात बढ़ेंगी नहीं। इमरान खान की जब हुकूमत गिरा रहे थे बाजवा साहब, तो उस टाइम इमरान खान के सोशल मीडिया ने क्या किया था? सवाल ये भी है। हुकूमत गिर जाने के बाद सोशल मीडिया ने क्या किया था? ठीक है, मतलब जनरल बाजवा साहब की ईगो हर्ट हो गई थी सोशल मीडिया से। बाजवा साहब अपनी हरकतों पे गौर कर लेते ना उस टाइम पे। अभी जो वेले बैठ के जेब में कुरान डाल के झूठी कस्में खाते रहते हर एक को, और जितने भी साफ़ी उनसे मिले हैं, जो मिले हैं, तकरीबन हर बंदा इस बात की गवाही देता है कि जी पाकिस्तान में जो बड़े लेवल के झूठे हैं उनमें जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बिल्कुल पहला नंबर हासिल करते हैं किसी ना किसी हाल में। दूसरी तरफ नाजरीन सॉरी पहले नंबर के बाजवा झूठे हैं नाजरीन। चंद बाजवा साहब के चमचे साफ़ी भी हैं जो कि झूठ लिख रहे हैं, फैला रहे हैं, लेकिन उन पर फेक न्यूज़ का इतलाक नहीं होता क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए झूठ बोल रहे हैं, वो हुकूमत के लिए झूठ बोल रहे हैं, हुकूमत को तुआम और दुआम बख्शने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आज एक और साफ़ी ने जो कॉलम लिखा, मुझे दुख भी होता है, मुझे अफसोस भी होता है जब मैं ऐसी इस किस्म की सहाफ़तें देख रहा हूँ। अभी पहले मतलब मैंने काम किया अरशद साहब के साथ, जो अरशद साहब का जिक्र आता है नाजरीन तो मुझे ना जॉन एलिया साहब का एक शेर याद आ जाता है। अगर गलत हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे याद बहुत सारे शेर होते हैं, मैं सही पढ़ नहीं सकता, वो मैंने लिखा भी हुआ बल्कि कि वो शेर था ना कि ये मैं आपको इसका मकसद भी सुनाऊंगा कि मुझे क्यों याद आते हैं अरशद साहब इस शेर पे। वो था कि तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे कि अब शौक़े कमाल भी नहीं, खौफ़े ज़वाल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो नाज़रीन ये जो लोग कहते हैं ना कि अरशद साहब को ख्याल करना चाहिए था, अरशद साहब वो करते, डर जाते, ज़रा आराम करते, कि बच्चे थे छोटे छोटे, देखना चाहिए था, क्या ज़रूरत थी स्टैंड लेने की साइफ़र के ऊपर, या क्या ज़रूरत थी रिपोर्टिंग इस तरह की करने की, चुप करके बैठ जाते। वो अरशद साहब को जानने की ज़रूरत है उनको। बहुत से लोग जानते बूझते भी ऐसी बातें करते हैं। मैंने इतना नडर बेखौफ सहाफ़ी छोड़े आदमी नहीं देखा, उसको नहीं डर लगता था। हम उसको डराते भी थे, उसको नहीं डर लगता था, वो नहीं डरता था। हमने बहुत मतलब कोशिश की कि सर ना करिए यार, ना किया करें, आप क्यों ट्वीट कर देते। तो अरशद साहब जो थे वो अपनी ही तरह के एक थे। अभी तो मैं इन साफ़ियों को देखता हूँ, ये चमचा ब्रिगेड को देखता हूँ, मुझे शर्म भी आती है। चिट्टे चिट्टे बाल, चिट्टी चिट्टी दाढ़ियाँ रख के झूठ बोलते हैं, लोगों को धमकियाँ लगाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। ये डाकिये बने हुए हैं, रोज़ एक नई धमकी लेकर आ जाते हैं। लोग रोज़ लोगों को बता देते हैं कि जी ये हुआ तो तुम्हें तुन दिया जाएगा, वैसा हुआ तो तहरीक इंसाफ को तुन दिया जाएगा, ऐसा हुआ तो बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। कब तक क्रैकडाउन करेंगे? मुल्क का नाम ही पाकिस्तान से क्रैकिस्तान रख दें आप भाई, क्रैकडाउन कर लिया करो हर एक पे, जो बोले उसको उठा लो। ऐसे कभी दुनिया में किसी जगह पे ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे तहरीकें, ऐसे पॉलिटिकल नज़रियात सप्रेस हुए हैं क्या? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कभी हुआ होगा। इनको पता नहीं कहाँ से चिट्ठी आती है कि भाई हम ऐसे करेंगे तो तुम देंगे। लोग डरते नहीं है। अब लोगों में नफ़रत है बहुत ज़्यादा। नफ़रत जो है वो डर को खा जाती है, और नफ़रत सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। मैं बारहा कहता हूँ, तो ज़रा मेहरबानी करें, थोड़ा सा ख्याल करें इस मुल्क का, इस मुल्क को रहने के काबिल छोड़ दें। जो आप हाल कर रहे हैं, जो नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ख़त लिखा है जो वज़ीर आज़म साहब को पढ़ने वाला है। मेन पॉइंट्स उसके बहुत अहम हैं कि किस तरह नफ़रत और रेशल प्रोफाइलिंग की जा रही है पख्तूनों की, मोबाइल चेक किए जा रहे हैं लोगों के, यूथ के। ये यूथ के साथ आप जो कर रहे हैं 30-40 साल, अगली 4 दहाइयाँ यही यूथ है जिसने वोट करना है, जिसने आगे आना है, जिसने इस मुल्क को चलाना है। उनमें अंदर इतनी नफ़रत ना भरें कि वो आपके बखिए उधेड़ने पर तैयार हो जाएं। बांग्लादेश के हाल से कुछ सीख लें। फ़िलहाल के लिए इतने। नाजरीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये गाड़ी वाला वीलॉग ज़्यादा बेहतर है कि नहीं है, क्या देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता। मुझे बड़ा शौक़ है ये अग लारी थे बम ड्राइवर बनने का। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।